जिसने ये एनसीईआरटी बनाई है, ठीक है, उसने यहाँ पर इस प्रश्न में मिस प्रिंटिंग कर दी है। वो भी हालांकि इंसान है, ठीक है, भगवान नहीं है, तो उससे भी गलती हो सकती है। किताबें हमारे लिए बनती है, ना कि हम किताबों के लिए बनते हैं, ठीक है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 6.2 में केवल 4 प्रश्न बचे हुए हैं, तो चारों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में हल करके दिखाएंगे और सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), यहां पर जो फलन दिया हुआ है इस अंतराल में वर्तमान है। इसने कहा है कि जो फलन दिया हुआ f(x) इस अंतराल में वर्तमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए यह फलन इस अंतराल में वर्तमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है, तो 100% इस अंतराल में वर्तमान और इस अंतराल में ह्रासमान है। केवल हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, या हम कहें दिया है, दिया गया फलन। ओके, तो मैंने लिखा दिया गया फलन। अब हम इस फंक्शन को यानी फलन को नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर log sin x। ओके, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था यानी प्रश्नावली 6.2 के नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको प्रश्न में वर्तमान या ह्रासमान मिल जाए तो हम एक बार अवकलन करते हैं जरूर। तो प्रश्न में वर्तमान है, ह्रासमान है, ठीक है, तो हम एक बार अवकलन करेंगे। अब अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? तो हम देखेंगे फलन में चरराशि क्या है, x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों d/dx लेने पर, d/dx f(x) बराबर d/dx log sin x। ओके, अब हम f(x) का अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा बराबर, इसका अवकलन हम log sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। d/dx log x इक्वल 1/x, ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से अवकलन करेंगे तो log के साथ क्या है, x, तो x बट्टे में आया। अब यहां पर जब हम log sin x का अवकलन करेंगे तो log के साथ क्या है, sin, तो sin बट्टे में आएगा, 1/sin x, ठीक है। अब हम करेंगे sin का, ठीक है। दोबारा अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है। अब हम करेंगे sin का, तो sin का अवकलन cos होता है। ओके, f(x) बराबर cos x बट्टे sin x, f(x) बराबर इसको हम लिख सकते हैं cot x। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब इसने कहा है जो फलन है f(x) इस अंतराल में वर्तमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। तो हम एक एक करके अंतराल लेंगे और चेक करेंगे, ठीक है, कि इस अंतराल में फलन सच में वर्तमान है या नहीं है, ठीक है। तो इस अंतराल को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो इसको मैं रब करता हूं। ओके, फलन में चरराशि क्या है, x, तो x बिलोंग्स टू करेगा इस इंटरवल से यानी अंतराल से, बिलोंग्स टू 0,π/2। अब हम चेक करेंगे कि f(x) का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसके बाद ही हम क्लियर कर सकते हैं कि यह फलन इस अंतराल में वर्तमान होगा या नहीं होगा। आई रिपीट, मैंने कहा अब हम चेक करेंगे कि f(x) का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसके बाद हम क्लियर कर सकते हैं यानी डिसाइड कर सकते हैं कि यह फलन इस अंतराल में वास्तव में वर्तमान होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चेक किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। क्लियर, तो डायग्राम बना लेते हैं। 0π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। 0π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है।
मेरे को क्या चेक करके देना है, यानी क्या चेक करना है कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में, ठीक है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 तक। अब मेरे प्यारे दोस्त 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। इसमें सारे के सारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। इसमें साइन कॉस प्लस में होते हैं, इसमें टैन कॉट प्लस में होते हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस में होते हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है, सभी प्लस में। इसमें साइन एंड कॉसिक प्लस में, क्लियर, टैन एंड कॉट प्लस में, सेक एंड कॉस प्लस में, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान जो कॉट एक्स है इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से, ठीक है, π/2 तक है। तो इस अंतराल में, ठीक है, इस चतुर्थांश में सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो कॉट एक्स जो एफ डैश एक्स का मान है इसमें प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो हम कंडीशन इसके लिए लिखते हैं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू 0, π/2 में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, ठीक है, क्या है, धनात्मक है। दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू 0, π/2 में दिया गया फलन एफ एक्स, ठीक है, क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है, जो कि इसमें पहले ही कह दिया था कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है। ओके, अब हम इस अंतराल को नोट करेंगे और देखेंगे कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान, ठीक है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है, कर लिया। अब हम इसको नोट करेंगे, तो नोट करेंगे हम इस अंतराल के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू π/2, π। अब हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान कॉट एक्स इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, π/2 से π तक, ठीक है, यहां से यहां तक। अब इस चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। तो यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स का मान कॉट एक्स, तो कॉट इसमें माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। तो हम इसके लिए कंडीशन लिखते हैं, तो लिखेंगे और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल, इसे नोट करेंगे, π/2, π में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन, ठीक है, 0, यानी 0 बड़ा है, एफ डैश एक्स छोटा है। इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे, π/2, π में दिया गया, ठीक है, इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है। ओके, तो प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हो गया। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम 17वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है इस अंतराल में वर्धमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन यानी फलन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया
फलन एफ एक्स बराबर लॉग मापांक कॉस एक्स। क्लियर? डेट इम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल यानी बराबर लॉग कॉस एक्स। यह है मापांक, और मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। क्लियर? अब हम एक बार अवकलन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रश्न में ह्रासमान और वर्धमान है। ठीक है, अगर प्रश्न में आपको वर्धमान या ह्रासमान शब्द मिल जाते हैं तो एक बार अवकलन जरूर होता है। तो हम x के सापेक्ष करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो एफ डैश एक्स, लेकिन मैं विस्तार से लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं विस्तार कर देता हूं। ठीक है, डी एफ ऑन डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी एफ ऑन डी एक्स। अब लॉग कॉस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा। ठीक है, अब लॉग कॉस का अवकलन करेंगे तो बट्टे में कॉस आएगा। अब हम कॉस का करेंगे तो माइनस साइन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपान में। ठीक है, कॉस एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स। ठीक है, माइनस टेन एक्स। अब हम एक एक करके अंतराल लेंगे और देखेंगे कि इस अंतराल में वास्तव में जो फलन है वर्धमान है या नहीं है। ठीक है, तो हम नोट करेंगे इस अंतराल को, x बिलोंग्स टू 0,π/2 में। ओके, अब हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान जो tan x है इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। उसके बाद ही हम क्लियर कर सकते हैं कि ये फलन एफ एक्स इस अंतराल में वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। π/2 पाई 3π/2। ओके, इसमें जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे के सारे प्लस में होते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव यानी सभी प्लस में। इस चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, साइन एंड कॉसिक। इस चतुर्थांश में यानी खाने में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, इसमें सेक एंड कॉस। ओके, अब हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान जो टेन है इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है? ठीक है, 0 से π/2 तक। तो 0 ये है और π/2 ये है। इस चतुर्थांश में 10 प्लस में होगा या माइनस में? इस चतुर्थांश में, ठीक है, इस खाने में, इस चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। तो मेरे को प्लस मिला है, क्या मिला है? प्लस चिन्ह मिला है। अब प्लस माइनस माइनस, तो मेरे को फाइनली माइनस चिन्ह मिला है। क्या मिला है? माइनस चिन्ह मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्त एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में क्या है? ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ऋणात्मक है, चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू, इसको नोट करेंगे 0,π/2 में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है। दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स। 0 बड़ा है, एफ डैश एक्स छोटा है, इसलिए अंतराल इसे नोट करेंगे x बिलोंग्स टू 0,π/2 में। ठीक है, दिया गया फलन एफ एक्स क्या है? ठीक है भाई, अगर ऋणात्मक है तो निरंतर ह्रासमान होगा। तो हम लिखेंगे दिया गया फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। ओके,
अब मैंने चेक किया तो इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है और इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए ये फलन इस अंतराल में वर्धमान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हल है ये सही है, पेयरसन के हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पर इस पेयरसन में मिसप्रिंटिंग है। वर्धमान के स्थान पर ह्रासमान होना चाहिए और ह्रासमान के स्थान पर वर्धमान होना चाहिए। जिसने ये एनसीईआरटी बनाई है, ठीक है, उसने यहाँ पर इस पेयरसन में मिसप्रिंटिंग कर दी है। वो भी हालांकि इंसान है, ठीक है, भगवान नहीं है, तो उससे भी गलती हो सकती है। किताबें हमारे लिए बनती है, ना कि हम किताबों के लिए बनते हैं। ठीक है, तो ये पेयरसन में यानी इस पेयरसन में मिसप्रिंटिंग है। क्लियर? तो यहाँ पर वर्धमान के स्थान पर ह्रासमान होना चाहिए और ह्रासमान के स्थान पर वर्धमान होना चाहिए। हल हमारा ठीक है। ओके, अब हम इस अंतराल को लेंगे और चेक करेंगे। क्लियर? तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए। तो हम इस अंतराल को नोट कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू, नोट करेंगे 3π/2 कामा 2π में। अब हम देखेंगे कि f' का मान 10 इस अंतराल में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह फलन इस अंतराल में ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, तो इसे हम हटाएंगे। ठीक है भाई, तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है? 3π/2 से 2π तक। यह है 3π/2 से 2π तक। तो इस चतुर्थांश में 10 प्लस में होता है माइनस में? माइनस में। किस में होता है? माइनस में। माइनस चिन्ह ये है और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस। मेरे को कौन सा चिन्ह मिला? ठीक है, इस अंतराल में f' का मान, ठीक है, प्लस में होगा यानी धनात्मक होगा। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं लिखता हूँ, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ठीक है, तो आप लोग यहां से नोट करना, चूंकि अंतराल 3π/2 पाई में, ठीक है, 3π/2 2π में f' का मान धनात्मक है, माइनस माइनस प्लस धनात्मक है। ठीक है, दैट इंप्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0। इसलिए अंतराल से नोट करेंगे 3π/2 2π में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो मेरे को यही चेक करके देना था। पेयरसन नंबर 17 में मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में, ये वाली एनसीईआरटी की किताब में जिसने ये बनाई है। ठीक है, तो हालांकि वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर ह्रासमान होना चाहिए और यहाँ पर वर्धमान होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद हम पेयरसन नंबर 18 को हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। पेयरसन नंबर 18। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या सिद्ध करके देना है? सिद्ध कीजिए कि R में यानी वास्तविक संख्या में, रियल नंबर्स में दिया गया फंक्शन यानी फलन, यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है वर्धमान है। मेरे को ये सिद्ध करके देना है। जब इसने कह दिया है कि इस अंतराल में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतराल में यानी समुच्चय में दिया गया फलन वर्धमान है, तो 100% होगा। केवल हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस हम फलन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन, अच्छी तरह से फलन को नोट करेंगे। ओके, पेयरसन नंबर 18, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस। अब हम एक बार अवकलन करेंगे क्योंकि पेयरसन में वर्धमान शब्द है। ठीक है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, d/dx f(x) बराबर d/dx, x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 3x और माइनस का सम। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक डैश आएगा f पर, f सिंगल डैश x बराबर
इस ब्रैकेट के अंदर 4 पद हैं, 2 और 2 4, 4 पद हम प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम इसका करेंगे तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आ जाएगी 3x², ठीक है, माइनस है तो माइनस। इस पद का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, ठीक है। x² का करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस है तो प्लस। हम 3x का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। जब हम, ठीक है, 100 का करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 100 का करेंगे 100 है अचर राशि का अवकलन डिफरेंशिएशन 0 होता तो 0 आ गया। f सिंगल x इक्वल यानी बराबर 3x² और माइनस 6x, ठीक है, प्लस 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अवकलन कर लिया। अब हम इन तीनों पदों से, मैंने अवकलन किया है सबसे पहले, अब हम इन तीनों पदों से 3 यानी 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब भाग देना, ठीक है। 3 दूनी 6, 2x और 3 एकम 3 1, f' बराबर, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 की घात 2। मेरे को सूत्र बनाना है, इससे हम यहां पर 4-5 तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा x गुणा 1। जब हम हल करेंगे तो मेरे को 2x ही मिलेगा, है ना। तो ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। a² + b² माइनस 2ab। तो इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, ठीक है। a बराबर काम करेगा मेरा x और b बराबर काम करेगा 1 यानी 1, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे f∼x बराबर 3, ठीक है, x - 1 पूरी की घात 2। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r, यानी x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। अब हम वास्तविक संख्याओं, यहाँ से वास्तविक संख्या उठाएंगे यानी x के मान लेंगे और f' में रखेंगे। आई रिपीट, मैंने कहा इस शर्त से हम x के मान लेंगे, वास्तविक संख्या लेंगे और f' में रखेंगे और देखेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। उसके आधार पर ही हम उस कंडीशन के आधार पर ही हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो फलन है यहाँ पर f(x) इस शर्त में वर्तमान है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे यार, तो चेक किस प्रकार से करते हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज x बराबर 0 माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चाहे माइनस के पहले नंबर लिख लो चाहे प्लस के, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम चेक करेंगे, x के मान लेंगे और इसमें रखेंगे और देखेंगे f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। उसके आधार पर हम क्लियर करेंगे कि ये फलन इस शर्त में वर्तमान है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे और देखेंगे f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम f' में रखेंगे x के स्थान पर 0, है ना। तो यहाँ पर घात सम है, इवन नंबर है ना, घात सम है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 यानी 3, 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है। तो मेरे को एक शर्त मिली, क्या मिली, कि f'0 इज ग्रेटर देन 0, f'0 इज ग्रेटर देन 0 यानी f' 0 से बड़ा है। अब हम दूसरा नंबर प्लस का 1 ले लेते हैं, x बराबर +1 पर इसमें रखेंगे x के स्थान पर 1, ठीक है। तो f'1 इक्वल, तो यहां पर घटाएंगे 0, ठीक है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो एक कंडीशन मेरे को मिली है कि f' 0 के बराबर है, ठीक है। तो मेरे को 2 कंडीशनें मिली हैं, लिखेंगे चूंकि f' इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल, यानी f' इज ग्रेटर देन इक्वल 0,
एफ टेस एक्स 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और ये कंडीशन किसके लिए होती है? वर्तमान के लिए होती है। तो हम लिखेंगे इसलिए x बिलोंग्स टू R में दिया गया फलन एफ एक्स वर्तमान है। ठीक है, मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब है इति सिद्धम, और यह है रफ कार्य। ये आप लोग पेपर में मत लिखना, ये रफ कार्य है, तो इसे मैं रफ करता हूं। ये रफ कार्य है, ये पेपर में मत लिखना। तो प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 19 को हल करेंगे। अगर आप लोग कक्षा 12 में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 0 से हीरो बना दूंगा। ठीक है, 0 से हीरो। तो अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग, ठीक है, मेरे चैनल से और मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी 0 से हीरो बना दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न 19 क्या कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से, यानी यहां पर जो अंतराल दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस अंतराल में, किस इंटरवल में यहां पर जो फलन है y के रूप में वर्तमान है, मेरे को ये चेक करके देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ये जो फलन है किस अंतराल में वर्तमान फलन है। तो सबसे पहले इस फलन को हम नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन x² इंटू e की पावर माइनस x। अब जब मैंने आपको प्रश्नावली 6.2 के नियम पढ़ाए थे, प्रश्नावली 6.2 के नियम पढ़ाए थे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बताया था, तो वहां पर A to Z जानकारी मैंने दी थी। वहां पर मैंने बताया था कि अगर आपको प्रश्न में वर्तमान मिल जाए या हरासमान शब्द मिल जाए तो एक बार अवकलन जरूर करते हैं। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? तो सिंपल हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यानी दोनों df/dx लेने पर प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से इधर हम अवकलन करेंगे, यानी ठीक है डिफरेंशिएशन। तो y को हम d के साथ लिखेंगे। क्लियर? प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। ओके क्लियर? इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, है ना। अब यहां पर इसका अवकलन हम e की पावर माइनस x का अवकलन एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, चूंकि df/dx e की पावर x इक्वल e की पावर x। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अवकलन e की पावर माइनस x। अब हम माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, ये सूत्र है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। प्लस e की पावर माइनस x। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। ठीक है, अब हम इन दोनों पदों से माइनस e की पावर x कॉमन लेंगे, माइनस e की पावर x, माइनस भी साथ में हम माइनस चिन्ह भी साथ में कॉमन लेंगे। ठीक है, और e की पावर माइनस x भी कॉमन लेंगे तो क्या बचा x²। जब माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। कहने का मतलब यह है, मैं विस्तार से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
अब हम दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे, e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है 2x, ठीक है ये मैंने कॉमन ले लिया e की पावर माइनस एक्स, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु निकालेंगे। जब हम बिंदु निकालते हैं तो हम शर्त लिखते हैं, तो लिखेंगे dy/dx बराबर 0 रखने पर, ठीक है। इसका मान हम निकाल चुके हैं तो पुट करेंगे, इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे माइनस e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, पुट माने होता रखना 2x = 0, ठीक है भाई। तो इसको मैं रब करता हूं यार, ठीक है। अब इसको हम बट्टे में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा पूरा मटेरियल। ये दोनों पदों से x कॉमन लेंगे, ये दोनों 0 के बराबर हैं, x बराबर 0, x बराबर 2। अब हम अंतराल ज्ञात करेंगे, अंतराल ज्ञात करेंगे कि किस अंतराल में ये फलन वर्धमान है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर हम दाईं ओर प्लस, ठीक है इन्फिनिट लेते हैं, बाईं ओर माइनस इन्फिनिट लेते हैं। दाईं ओर प्लस के नंबर लेते हैं, बाईं ओर माइनस के नंबर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो x के मान है वो प्लस में है या माइनस में है। 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो 0 सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पर लो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, ओके। अब x बराबर 2 दाईं ओर होगा। अब हम देखेंगे कि इस अंतराल के बीच, यानी इन दोनों नंबरों के बीच, या हम कहें इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर प्लस का चिन्ह आएगा तो ये फलन इस अंतराल में वर्धमान होगा, अगर माइनस चिन्ह आएगा तो ये फलन इस अंतराल में ह्रासमान होगा। इसी प्रकार से हम इधर चेक करेंगे कि इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का आएगा, इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो किस प्रकार से चेक करते हैं मैं आपको रफकारी में बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ओके। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों के बीच का कोई एक नंबर ले लेते, एक नंबर के द्वारा ही ये क्लियर हो जाएगा। और एक नंबर लेंगे और इसमें रखेंगे dy/dx में रखेंगे, तो हम x बराबर -1 ले लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर 1 ले लेते हैं और dy/dx में रखेंगे, ठीक है। इसमें x के स्थान पर -1, ठीक है, x के स्थान पर रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, ओके। तो 1 और माइनस माइनस प्लस 2। तो यहां पर जो dy/dx का मान आया है ये 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा है। तो यहां पर जो dy/dx का मान आया है किस में आया, माइनस में प्लस में, माइनस में, तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे, एक नंबर लेंगे, एक नंबर के द्वारा ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं, 0.5 यानी 1/2, यानी ठीक है भाई, या हम कहें 1/2, ये x का मान ले लेते हैं। अब ये x का मान हम dy/dx में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है, जो मैंने निकाला है मान, ओके। x का मान 1/2 रखेंगे जहां पर x होगा। जब हम यहां पर रखेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 -2 1/2, तो ये कट जाएगा। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की, ये घात प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में आएगी। इधर एक बच्चा जब हम लासा लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4 1/2 माइनस का 3/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो जो मान आएगा dy/dx का प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहां पर प्लस, इसी प्रकार से हम इधर चेक करेंगे
तो 3 ले लेते हैं, x बराबर 3। इन दोनों नंबरों का कोई एक नंबर लेंगे, बीच का नंबर लेंगे। अब हम dy/dx में मान रखेंगे। x बराबर 3, इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर कोई एक लेंगे, तो मैंने 3 ले लिया, इसमें रखेंगे। तो यहां पर 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आएगी, तो मेरा कितना बचा, 3 बचेगा। dy/dx का मान माइनस में आया है तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। यह है रब कार्य, तो इसे मैं रब करता हूं। अब हम देखेंगे कि किस अंतराल के बीच यानी किन नंबरों के बीच प्लस का चिन्ह आया है। ठीक है, इसके बीच आया है प्लस का चिन्ह। तो इस अंतराल में जो फलन है y वर्धमान फलन है, और इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान फलन है। क्यों है? क्योंकि माइनस है माइनस। तो हम लिखेंगे चूंकि अंतराल, ठीक है, 0,2 में dy/dx dy/dx का मान धनात्मक है। ठीक है, प्लस में है, धनात्मक है। डेट इम्प्लाइज dy/dx इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा है ये। इसलिए अंतराल 0,2 में y निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है या वर्धमान फलन है, बात एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अंतराल मेरे को कौन सा मिला? 0,2। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप लोग इसे नोट करिए। आई होप समझ आया होगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे।